ओम शांति। हर पल घड़ी की टिक टिक की तरह ड्रामा हूबहू रिपीट होता जा रहा है और हम आत्माएं भी अपना अपना पार्ट अदा करती जा रही हैं। और वंडरफुल बात यह है कि ये पार्ट कोई पहली बार हम अदा नहीं कर रहे। हमने कल्प कल्प बिल्कुल ऐसे ही ये पाठ अदा किया है, बस फिर से कर रहे हैं। तो इस फिर से शब्द के अंदर बहुत सारा गहरा राज समाया है ना। कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आत्मा में सामर्थ्य आ जाता है ना। परंतु कई आत्माएं इसी फिर से शब्द को लेकर आलस्य में भी आ जाती है। तो ईश्वरीय ज्ञान को कैसे यथार्थ रीति प्रयोग करके हमें आगे बढ़ना है ना, इस दृष्टिकोण को समझना भी अपने आप में एक कला भी है और एक भाग्य भी है। तो इस फिर से शब्द के गहरे राज को आज हम बाबा की साकार मुरली में यथार्थ रीति समझेंगे। तो आज है 6 दिसंबर 2023। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। स्मृति आती है, बाबा कल्प कल्प हमें राजाओं का राजा बनाते हैं, फिर से बना रहे हैं। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्र समाया हुआ है। प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? क्या है दोनों की प्रबलता? उत्तर है, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते। पावन बनाने में बाप प्रबल है। इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर क्या करती? पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। माया बहुत चतुर सुजान है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। ये विशेष पुरुषार्थ सभी को करना है। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है यहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा ना। कौन सी राह पर जाएंगे ना? कौन है राह बताने वाला? मनुष्य रॉन्ग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते,
किनकी मत पर? बाबा की मत पर नहीं चलते, सब उल्टी मत पर चलते आए हैं। जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है। बाप समझाते हैं, तुम इस समय रावण की मत पर हो। तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। जो राह हमने बदली ना, उसके कारण दुखी हुए हैं, ऐसा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं, कहते हैं ना। गांधी बापूजी भी कहते थे, क्या कहते थे? पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं कि हम पतित कैसे बने हैं। ये बात नहीं समझते, भले बुलाते रहते हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? राम राज्य हो चाहते तो हैं, पर बनाएगा कौन? गीता में बाप ने सब बातें समझाई हैं, परंतु वहाँ भी क्या कर दिया? गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया है? इससे पहले हमें समझ नहीं थी। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाए। नुकसान हो जाए ना, उसका महत्व ही कम हो जाए, है ना। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। है तो ड्रामा, परंतु कहाँ भूल हुई है? बाबा समझाते हैं। यह आदि मध्य अंत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए, यह तुम नहीं जानते हो, हम बताते हैं। यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। लिखे किसने हैं? मनुष्य आत्माओं ने लिखे हैं, तो हर एक की अपनी अपनी मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, तो जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है, मत दी है। कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो ना। सृष्टि पर अभी फिर से वैसी ही सिचुएशन हो गई है, आओ और गीता का ज्ञान दो। गीता में ही यह बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे, गुरु नानक फिर से आएगा अपने समय पर। चित्र भी दिखाते हैं, श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा, सब कुछ रिपीट होगा। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते कि गीता को नहीं मानते, ऐसे नहीं कहते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्यों ने डाल दिया है ना, उसको बाप आ करके सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ नोंधा हुआ है। ये फिर दूसरी बात कि हर एक आत्मा में अपना अपना पाठ फिक्स है, नोंधा हुआ है।
सब एक समान नहीं हो सकते। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा। परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है तो सारी आत्मा, परंतु उनमें जो पार्ट है ना, वो सबका अलग अलग है। यह बातें समझाने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है। बाप है ना, टीचर भी है, बाप भी है, तो उनको तो सब पता है किसकी लाइन क्लियर है। बुद्धि की लाइन क्लियर है। देही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण देही अभिमानी नहीं बने हैं, सब एक जैसे नहीं हैं। तो बाबा जानते हैं यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। सबको खुद भी पता चल जाता है कि कितने मार्क्स आ सकते हैं, है ना। अपना पता होता है कि कितना हमने पढ़ाई की है। टीचर भी समझ जाते हैं, टीचर्स भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि यह सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आदि भी हो सकती है, चीटिंग करते हैं, है ना, तो वहाँ तो हो सकती है। यहाँ तो यह बात हो ना सके। यहाँ सुप्रीम टीचर है, यहाँ वो सब नहीं चलेगा। यह तो ड्रामा में नोंद है, कल्प पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। इस सच्ची कमाई में घाटा और लाभ, ग्रहचारी आदि आती है, सब कुछ होता है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तवाई बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा प्रबल है पावन बनाने में, इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है। और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। दोनों बराबर की टक्कर में है। सतयुग में तो माया होती नहीं, वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया। अभी है एकदम विशियस वर्ल्ड। कितनी ज़बरदस्त प्रबलता है, दोनों की प्रबलता एकदम बराबर की है। एक तरफ बिल्कुल निर्विकारिता और दूसरी तरफ बिल्कुल सब विकारी, तो दोनों की प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तवाई बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। भल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़े ही जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। ये भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन और रात आधा आधा है, फिर भी दोनों को अलग अलग वर्ष दे देते हैं शास्त्रों में। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है कि कैसे है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं, कलयुग में मनुष्य थोड़े ही गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। मनुष्य तो नहीं कर सकते ना ये काम। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे।
है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है। वो गीता पाठशालाएं तो अनेक हैं दुनिया में, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। और कोई भी ऐसी पाठशाला नहीं है जहाँ कोई मनुष्य आत्मा किसी को राजाओं का राजा बनाए। केवल शिव बाबा ही आकर हमें राजयोग सिखाते हैं। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजाई पाने का नहीं है ना। यहाँ तो कहते हो हम बेहद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। हम पूरी अथॉरिटी से कहते हैं। पहले पहले तो अल्फ पर समझाना है, हर एक को पहले बाबा का परिचय देना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्यों को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कैसे पता पड़े? बाबा ही बताएंगे ना। कोई को पता नहीं है कौन देश से आया, कौन देश है जाना, किसी को नहीं पता। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं, गाते हैं पर अर्थ नहीं समझते। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो। क्यों? हमें बुद्धिमानों की बुद्धि शिव बाबा मिल गए हैं, तो अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। देखो दुनिया वाले भले पुकारते हैं हे परमपिता परमात्मा, जानते नहीं है। केवल हम बाबा को यथार्थ जानकर पहचान कर अपना मान कर उन्हें बुलाते भी हैं, उनके साथ रहते भी हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना। अभी तुम समझ गए हो हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर पढ़ाते हैं ना, बुद्धि से कहते हैं, समझ से कहते हैं। जैसे किसकी आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना उनकी आत्मा आई है। उनके व्यवहार से उनके हाव भाव से समझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है। बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते बाप ही सुख दुख देने वाला है। दुनिया में तो ऐसे ही कहते हैं। भगवान को गाली देते रहते हैं, है वो दुख हरता सुख करता, परंतु उसको कह देते हैं कि वही दुख देता है, तो गाली ही हुई ना एक तरह से। वह है आसुरी संतान। जिसे कल्प पहले कहा है वैसे कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वरीय संतान बने हो, आगे तुम आसुरी औलाद थे, हम भी ऐसे ही थे। अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, ताकि अंदर की आसुरियता निकल जाए। किसको भी यह 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नर्क बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। तो बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। हो रही है ये स्वर्ग की स्थापना।
अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है। तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे। तो बाप का परिचय देना है ना, आत्मा का परिचय देना है, और फिर ये भी बताना है कि कैसे हम विभिन्न वर्णों में आते हैं। नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है, परंतु समझ नहीं सकते। शूद्रों को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सब आत्माओं का पिता ना शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो यह मेरी स्त्री, उनको मेरी कैसे बनाया? अडॉप्ट किया। कह देते ना ये मेरा है, ये मेरी है, तो क्या किया? अडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मुझे भी मात पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? जब कहा मेरी स्त्री, तो मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। स्त्री एडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को एडॉप्ट कर कुख वंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट कर, ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुख वंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, है ना? ब्रह्मा बाबा के भी बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणियाँ हैं। ज़रूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? बेहद के बाप ने। बाबा उत्तर भी दे रहे हैं, प्रश्न भी कर रहे हैं। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझा सकेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर समझाया कि कैसे दुनिया के अंदर, है ना, लौकिक के अंदर पति पत्नी को अडॉप्ट करते हैं, फिर कुख वंशावली रचते हैं। वैसे ही बाबा हमें समझा रहे हैं कि कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हम ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को रचा। बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएगा ही नहीं। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को एडॉप्ट कर मेरी कहते हैं। यह फिर इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करते हैं, खुद कहते हैं मुझे निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। नाम भी बदल देते हैं। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे। स्टार्टिंग में कितनों के बाबा ने नाम परिवर्तित किए। नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी दिखानी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे। बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं। भृगु ऋषि है सबकी जन्म पत्री को जानने वाले शिव बाबा। जन्म पत्री तो भगवान के पास ही है। वंडरफुल नाम है। तो बाबा ने इतने अच्छे अच्छे नाम रखे थे उस समय संदेश पुत्रियों द्वारा। जैसे दादी का नाम रखा दादी प्रकाश मणि, दादी मनोहर इंद्रा, है ना। तो ये सारे नाम संदेश पुत्रियाँ लेकर आई। तो बाबा कहते वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्चर्यवत भागंती हो गए। आज हैं कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। यह काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है।
गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है। यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्मेंद्रियों से विकर्म नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, फिर गलती करते हैं, तो घबराना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं, यह धंधा करें व नहीं करें, पूछते हैं। बाबा लिखते हैं, मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ, पढ़ाने के लिए। धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं। बाप कहते हैं, लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से फिर 14 कला बनना है, तो क्या होगा? तो उसी समय ही राजाई का नशा उड़ जाए। इसलिए उनको बाबा ने ये ज्ञान नहीं दिया है। वहाँ तो है ही सदगति। सदगति दाता तो एक है, वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला ना सके। पहले पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा है काम महाशत्रु है। ये बात उठाओ। यह भी गाते हैं, विशियस वर्ल्ड और वाइसलेस वर्ल्ड। भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम ऐसे ऐसे समझा सकते हैं। सतयुग में थोड़ी जलाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सब पवित्र होंगे। अगर यह कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। फिर उसे सतयुग क्यों कहेंगे? फिर तो वहाँ भी दुख होगा। अगर वहाँ भी रावण है तो फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? यह बातें समझानी है। हर एक की रफ्तार अपनी है, समझानी है सबको। पर तो ये मत समझो कि सब एक बराबर समझ जाएंगे। हर एक की रफ्तार अपनी है। पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। बाकी हाँ, सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है, तो ये बात समझनी है। हम कई बार एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, तो बाबा समझाते हैं हर आत्मा का पाठ अलग अलग है। तो बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह हैं तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा, है ना? जब तक बाबा को समर्पण नहीं करते, तन मन धन स्वाहा नहीं करते, इंश्योर ही नहीं करते, है ना, समय संकल्प श्वास ही नहीं देते ईश्वरीय सेवा में, तो फिर कैसे मिलेगा? मरना तो है ही, तो क्यों ना इंश्योर कर देना चाहिए। मरना तो है ही, फिर पुनर्जन्म भी लेना है। इंश्योर करेंगे तो फिर बहुत कुछ मिल जाएगा। सब कुछ उनका है, तो परवरिश भी वह करेंगे, फिर बाबा देखेंगे। भल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते, तो क्या होगा? जो दिया वह खाते रहते हैं, तो बाकी जमा क्या होगा? कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। देखते हैं, बाबा सब ऑब्जर्व करते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं, उनको भी आफरीन दी जाती है। भले बाबा साकार में नहीं है, परंतु सब बाबा देखते हैं, है ना?
बाबा की नज़र अपने हर बच्चे पर सदा है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। ओल्ड एज होम्स होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कई सोसाइटीज़ बनी होती हैं। तो वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ वानप्रस्थ अवस्था कब होती है, उन्हें समझाओ ना। वाणी से परे अवस्था, वानप्रस्थ का अर्थ क्या है, कब होती है वानप्रस्थ अवस्था। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे वाणी से परे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। काल क्या करता है, एक दो आत्माओं को ले जाता है, थोड़ी आत्माओं को ले जाता है, लेकिन कालों का काल सबको ले जाता है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है, जिसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया? उनकी भी राजधानी स्थापन हो रही है, और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं, बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशियस वर्ल्ड और वह है वॉइसलेस वर्ल्ड। दोनों में नंबरवार मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती हैं। अच्छा, मीठे मीठे के जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा न डाल दे, यह संभाल करनी है। दूसरा, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी ज़रूर करनी है। वरदान है, माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले माया जीत भव। एक रस माया जीत कैसे बनेंगे? जब माया को दुश्मन नहीं समझेंगे, क्या समझेंगे? पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझेंगे। माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। बताने आती है आपकी कौन सी कमी है, क्या कमज़ोरी रही है। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय क्या समझेंगे? अपना सहयोगी समझो, तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो। माया का आह्वान कब होता है? जब हमें लगता है कि हम बहुत कमज़ोर हैं, है ना। तो कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो, तो वह विदाई ले लेगी। बस अंदर स्थिति अचल अडोल रहे। स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता
मिलती रहेगी। संकल्प करते हैं परंतु दृढ़ नहीं होता ना, तो असफल होते हैं। तो दृढ़ता की महानता हो। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? अब आजकल बार बार हमें देही अभिमानी बनने का पाठ पक्का करा रहे हैं, परंतु आज बाबा ने ये भी कहा कि कर्म इंद्रियों से गलती से भी कोई विकर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। तो आज हम देही अभिमानी तो बनेंगे, परंतु उसमें विशेष जब हम अपनी कर्म इंद्रियों के मालिक ना, देह के मालिक मैं देही हूँ, इस स्मृति में रहेंगे तो चेक करेंगे अपनी दृष्टि को, अपनी वाणी को, अपने कर्म इंद्रियों को, हाथों से, कर्मों से, पैरों से जो जो हम कर रहे हैं उसे बहुत ही सूक्ष्मता से चेक करेंगे कि हम आदत के कारण काम कर रहे हैं या फिर सोच समझ के त्रिकालदर्शी होकर, है ना, देह भान में आकर देख रहे हैं या सामने वाले को आत्मा समझ के देख रहे हैं। तो हर कर्मेंद्रिय पर पूरा कंट्रोल, उस पर नज़र रखकर फिर काम करने का अभ्यास करेंगे। तो विशेष देही अभिमानी स्थिति में हम इस बात पर जोर देंगे। अच्छा, ओम शांति। सचेतन आत्मा गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा।
जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे। ये जमीन और आसमां गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचे